हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लिविंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। सबसे पहले लिविंग जो होती है, लिविंग का मतलब होता है जो कि ग्रो कर सकता है, मूव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है और एस्पायर कर सकता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, सबसे पहला आता है ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है वो इंट्रिंसिक भी हो सकती है, मतलब इंटरनली भी हो सकती है, और एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, मतलब एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है, जो लिविंग बींग्स में हमारी बॉडी में जो सेल का मास और सेल का नंबर जो होता है वो इंक्रीज करता है जब सेल डिवीजन होती है। उसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेंट है, मतलब कि वो लाइफ टाइम चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। उसके बाद अगर एनिमल्स की बात करें तो हमारी जो ग्रोथ होती है या एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेंट होती है, मतलब कि वो एक टाइम तक फिक्स होती है, उसके बाद वो ग्रो नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनकी जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो सेम होती है। उसके बाद आता है आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक मतलब कि एक्सटर्नल ग्रोथ। जब भी कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर डालते चले तो उसको हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि अब ये जो है आपने बताना है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, वो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है जब हम ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे कि म्यूल और हिंनी। म्यूल कैसे बनता है? फीमेल हॉर्स और मेल डंकी को मेट करवा के म्यूल बनता है, लेकिन म्यूल और म्यूल कभी भी एक साथ मेट नहीं कर सकते हैं, वो स्टीराइल होते हैं। और सारे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अगर उन सभी में रिप्रोडक्शन नहीं होती है, दैट इज वो क्या है, वो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो अब हम स्विच करेंगे अपने नेक्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि है मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वो होता है जो कि केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं या उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन। एनाबॉलिज्म में जैसे आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवा के ग्लूकोज बनता है हमारे पास। वैसे ही अगर मैं कैटाबॉलिज्म की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है? रेस्पिरेशन, जिसमें क्या बनता है हमारा? ग्लूकोज से एनर्जी हम बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो उनमें कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, लेकिन कुछ रिएक्शंस हमारी बॉडी से बाहर भी चलती हैं। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि हमारी बॉडी से बाहर जितनी भी रिएक्शन चल रही है वो सारी लिविंग बींग्स में चल रही हैं, तो वो एक डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? जब हम अपने आगे पीछे के इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, वो कॉन्शियसनेस होता है। उसके बाद सिर्फ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो भी सेंस कर सकते हैं। उसके बाद जो सेल्फ कॉन्शियस ह्यूमंस हैं, उसके बाद ये जो है हमारा एक डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, इसीलिए ये डिफाइनिंग फीचर है। और उसके बाद मेटाबॉलिज्म भी हमारा एक डिफाइनिंग फीचर है। थैंक यू सो मच।